बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड द मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, जिसके बारे में सुबह शाम मैसेज आया करते थे, सर चैप्टर नंबर 6 हम कब रिकॉर्ड करेंगे, आप कब रिकॉर्ड करेंगे, हमें स्कूल में कॉलेज में समझ नहीं आ रही, चैप्टर नंबर 6 लाजमी करवाएं। आई डोंट थिंक सो कि ये चैप्टर इजी मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा। सो वी हैव टू ट्राई कि हम इस चैप्टर को अच्छी तरह करें। कम से कम दोनों बोर्ड के लिए, मीरपुर फेडरल दोनों के लिए 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग यहाँ से कंफर्म आएगा। चैप्टर का नाम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है परमुटेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है 23, अगर इसकी मैं तरतीब चेंज करूं, इसकी तरतीब चेंज करने से नंबर तब्दील हो जाए, इसको हम परमुटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? परमुटेशन। और अगर आपके पास एक नंबर है, ये परमुटेशन है, अगर आपके पास नंबर है 22, इसकी तरतीब चेंज करूं, ये बन जाए 22 ही, तरतीब चेंज करने से नंबर चेंज ना हो, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। छोटा सा कंसेप्ट है, नंबर तब्दील हो जाए, अरेंजमेंट चेंज करने से वैल्यू ही बदल जाए, उसको हम परमुटेशन कहेंगे। अरेंजमेंट तब्दील करने से वैल्यू ना बदले, उसको हम कॉम्बिनेशन कहेंगे। अब आई डोंट थिंक हैव अ टाइम के मैं अलग-अलग क्वेश्चन लिखूं और फिर उसको एडिट करूं, या मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार लूं पहले ही। मेरे पास ना तो किताब है, मैंने मोबाइल में तस्वीर बनाई हुई है। आई विल ट्राई कि एक क्वेश्चन लिखता जाऊं और आपको समझाता जाऊं। सबसे पहले आप यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा, फैक्टोरियल क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ये साइन है उल्टा, आप आए समझ लें, या आप जैसे वो इस्तेजाबिया का साइन डाला करते थे एक्सक्लेमेटरी मार्क, आप इसको समझ लें। ठीक है, इजी सी बात है। फैक्टोरियल का फार्मूला याद रखें, कोई भी आपके पास आ सकती है वैल्यू। मिसाल के तौर पे 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, तो सारे नंबर हैं। n फैक्टोरियल आप किसी जगह पे आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और किसी जगह पे आपको ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, एक ही बात है, ज्यादातर आपको n फैक्टोरियल ऐसे ही मिलेगा। n फैक्टोरियल होता क्या है? सबसे पहले आपने n लिखना है, फिर n-1, n-2 अप टू सो ऑन, कहां तक जाता है 3 to 1। ये इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास आएगा 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल से आपने एक नंबर कम करते जाना है। n का मतलब है 10, सबसे पहले हम 10 लिखेंगे, फिर n-1 का मतलब 10-1, फिर n-2 का मतलब 10-2, फिर n-3 का मतलब 10-3, अप टू सो ऑन कहां तक चले जाएंगे 10-9 तक, जाके वो क्या बन जाएगा 1। ये बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट है n फैक्टोरियल का। ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा और यही सारी गेम यहाँ पे कंप्लीट करेगा। लाइक आपके पास 1 फैक्टोरियल है तो 1 ही होगा, 2 फैक्टोरियल है, अगर आपके पास 2 फैक्टोरियल है तो एक एक नंबर पीछे आते जाएंगे, 2 और 1, 2 1 2, तो आंसर 2 आ जाएगा। अगर आपके पास 3 फैक्टोरियल है, एक एक नंबर पीछे आ जाना है, 3 2 1, 3 2 6, 6 1 6, तो आंसर आ जाएगा 6। अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है, 5 4 3 2 1, एक एक नंबर पीछे आ जाएंगे। माइनस का मतलब ये कि एक एक कम हो रहा है, 5 4 20 60 120, योर आंसर वुड बी 120। आई डोंट थिंक सो कि ये चीज आपके लिए कोई डिफिकल्ट है या मुश्किल है। आपके पास ये n फैक्टोरियल का फार्मूला आ गया और इट्स ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं आ सकता, -10 नहीं हो सकता, -5 नहीं हो सकता, -4 नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है, ये बात याद रखें। एक यहाँ पे और कंसेप्ट सीख के आ जाए कि अगर आपके पास क्या होगा, बेसिकली n फैक्टोरियल क्या है, n फैक्टोरियल इक्वल होता है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इसी की शॉर्ट फॉर्म है, हम इसको लिख सकते हैं। और ये बात याद रख लें कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल कैसे होता है? सर जहां जहां पे है वहां पे आप 1 पुट कर लें, 1 माइनस 1 0, ये 0, तो ये 0 फैक्टोरियल बन जाएगा। 1 फैक्टोरियल आपके पास 1 नहीं होता, ऊपर आपने पढ़ लिया था। तो दैट मींस कि ये फार्मूला अपने माइंड में रखना है, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1। और यहाँ तक की बात मैं समझता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1, 10 फैक्टोरियल। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा सकता क्योंकि आपको बेहतरीन पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, हर किताब के लेक्चर होते हैं। अभी भी रात के तकरीबन 2:45 बज रहे हैं, आपकी आसानी के लिए इस टाइम लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो यू हैव टू ट्राई कि कंसेप्ट समझें। आपके पास इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ एजुकेशन में हमजा के तमाम ग्रुप्स में आ जाएगा। इसके अलावा मेरी वेबसाइट पे EWH पे इसके EW हमजा पे इसके नोट्स आपके पास पीडीएफ फॉर्म में आ जाएंगे। ऑलरेडी नोट्स वहां पे लगे हुए भी हैं। 10 फैक्टोरियल, सादी सी बात, 10 एक एक चीज माइनस, एक एक नंबर माइनस करते जाएं। 10 9 8 7 6 5 4, बच्चों वाली खेल है सर, बच्चों वाली गेम है। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
10 फैक्टोरियल आपके पास क्या आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, मेरे ख्याल से 3628800 आता है। आपने सॉल्व करके देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 फैक्टोरियल अवर 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब देखें 12 फैक्टोरियल को मैं पीछे लेके आऊं, कितना बनेगा, 12 11 10 9 8 7 7 फैक्टोरियल को मैं मजीद तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे आके 7 फैक्टोरियल पे रोक देता हूँ। 7 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, 6 5 3 2 1 6 5 4 3 2 1। तो मैं इसको यहाँ पे तोड़ रोकने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है, मैं इसको कट कर दूंगा इसके साथ। अब मेरे पास क्या बच जाएगा, 12 11 10 9 8, ये ऑलरेडी पूरा 7 फैक्टोरियल से कट गया। 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 3 2 1, और 2 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 2 और 1। 2 1 2 2 5 10, 3 1 3 3 4 12, 2 1 2 2 2 4। अब आप आपस में ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास 7920 आंसर आ जाता है, मैंने करवाया हुआ है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल अवल 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। कोई मुश्किल चीज नहीं है, जरा गौर करें। 4 को अगर मैं तोड़ूं 4 3 2, 2 फैक्टोरियल पे जाके रोक देता हूँ, आगे नहीं लेके चलता। अब 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 5 फैक्टोरियल को तोड़ूं अगर 5 4 और 3 फैक्टोरियल, ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, नॉमिनेटर से 2 फैक्टोरियल क्या बचेगा, 4 3 12 12 माइनस 1। डिनोमिनेटर से क्या कॉमन आएगा, 3 फैक्टोरियल क्या बचेगा, 1 प्लस 5 4 20। ठीक है जी, ऊपर बच गया 3 फैक्टोरियल, ऊपर 2 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल है, तो इसको हम तोड़ लें 2 और 1। 3 फैक्टोरियल को 3 2 और 1, 12 माइनस 1 11 आ जाएगा, और 20 प्लस 1 21 आ जाएगा। तो 2 1 2 ओवर 6 मल्टीप्लाई 11 ओवर 21, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, आपके पास 3 1 3 3 2 6 11 ओवर 21 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 63 हो जाता है। ठीक हो गया। ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 5 सेम है, चलें करवा देते हैं। n माइनस 1 का होल फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। देखें फैक्टोरियल की गेम क्या होती है, मैंने बताया कि एक एक वैल्यू कम करनी है। n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 इसे कम करेंगे तो n माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, मतलब जाहिर सी बात है जो n है उसमें से आपने एक निकालना है। अगर मैं इसको यहाँ पे ला के रोकूं तो आसान सी बात बन जाएगी। क्या बनेगा, n माइनस 1 n माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, n माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये n माइनस 2 n माइनस 2 कट गया, और आंसर वुड बी n माइनस 1। सो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। आप देखें 8 फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूं 8 7 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल के होल स्क्वायर को लिख लूं 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से कट जाएगा। 8 और 7 ऐसे ही लिखेंगे, 6 फैक्टोरियल को क्या लिख लेंगे, 6 5 4 3 2 1। आप यहाँ पे कटिंग कर लें, 4 1 4 4 2 8 2 1 2 2 2 4। आपके पास कैलकुलेटर होगा, सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 7 ओवर 90 आपका आंसर आएगा। ये आपके पास पहले क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स हल हो चुके हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं वीडियो पॉज करके इसको रेज करता हूँ, क्योंकि व्हाइट बोर्ड को सिगरेट के साथ रेज करना पड़ता है, टाइम लगता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, हमने यहाँ फैक्टोरियल को खोला है, अब फैक्टोरियल बंद करने हैं। राइट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म इसको लेके आना है, राइट इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। अच्छी तरह मेरे साथ चलेंगे तेज तेज, ताकि जितना जल्दी हो सके इसको वाइंड अप करें। 14.13.12.11 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फैक्टोरियल बंद करने के लिए क्या होना चाहिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मेरे पास नहीं है, अगर मैं लिखूं 14.13.12.11 इसके पीछे मेरे पास 10 होना चाहिए। तो अगर मैं 10 फैक्टोरियल लिख लूं तो इसका भी यही मतलब है 9 8 7 6 5 3 2 1। तो 10 फैक्टोरियल मैंने खुद से लाया। मैथ कहती है सर जो स्टेप आप खुद से करेंगे उसको अगर कोई मल्टीप्लाई चीज करेंगे उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया ताकि इफेक्ट कैंसिल हो सके। ऊपर बन गया आपके पास 14 फैक्टोरियल, नीचे बन गया 10 फैक्टोरियल। ये आपके पास क्लोज हो चुका है। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है 1.3.5.7.9। अब अगर गौर करें तो इसकी तरतीब ठीक नहीं है। फैक्टोरियल आपने देखा था कि बड़े नंबर से स्टार्ट होता है, छोटे तक जाता है। मतलब अगर मैं लिखूं 9, फिर लिखूं 7, फिर लिखूं 5, फिर लिखूं मैं 3, और फिर लिखूं, देखे ना 9 से शुरू होकर 1 पे जाके खत्म होता है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, 9 के बाद तो 8 है ही नहीं, 8 होना चाहिए था। तो मैथ्स तो बड़ी आसान है, जो चीज नहीं है उसको मल्टीप्लाई भी कराएंगे और डिवाइड भी करा देंगे। 7 के बाद 6 नहीं है, 6 को मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, 5 के बाद 4 नहीं है, मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, 3 के बाद 2 नहीं है,
मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर आपके पास फैक्टोरियल बन जाएगा 9 फैक्टोरियल और नीचे आपके पास आप इसको लिख सकते हैं, नीचे आपके पास देखें वैल्यू मौजूद नहीं है। अगर इसको मैं इस फॉर्म में भी तोड़ूं जाके 1 फैक्टोरियल तक तो नहीं जाता, लेकिन अगर मैं इसको लिखूं 2 इंटू 4, 8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 4 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 और 2 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 1। देखें 2 कॉमन ले लूँ, 9 फैक्टोरियल अगर 2 कॉमन ले लिया तो अब मेरे पास क्या बन गया 4.3.2.1 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल अवर 2 4 3 2 1। अब ये बन सकता है 4 फैक्टोरियल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9। सॉरी 2 कॉमन तो आ ही नहीं सकता ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्लस तो नहीं हो रहे। 4 2 2 4 4 8 2 16। सॉरी इट्स माय मिस्टेक, माय आई एलोपोजी ना अपोलॉजी, एलोपोजी, मैं आपसे एलोपोजाइज होता हूँ, एलोपोजाइज, ठीक है, ये मेरी गलती होगी थी। ओके हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है, n इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। सर सारे गिराने पेरेंट, n माइनस वन को लिख सकते हो n प्लस वन इंटू एन माइनस वन। अब आप देखें तरतीब सही नहीं है, तरतीब सही क्यों नहीं है, होना क्या चाहिए था, सबसे पहले आपके पास n होता, फिर आपके पास मतलब बड़ी वैल्यू होती, फिर n होता और फिर n माइनस वन होता। जैसे n फॉर एग्जाम्पल 5 है, ये 5 प्लस वन 6, 5 माइनस वन 4, इसका मतलब पहले 6 होना चाहिए। मैं फर्ज कर लेता हूँ n मेरे पास 5 है, 5 प्लस वन कितना हो गया 6, n 5 है तो 6 5 और n माइनस वन हो गया 4, 6 5 4। अब पीछे क्या होना चाहिए 3 2 1, जो मेरे पास नहीं है मैं इसको ला सकता हूँ n प्लस वन n माइनस वन। अब इसके पीछे क्या होना चाहिए n माइनस वन उससे एक कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि वो क्या बन जाएगा n माइनस टू का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई भी करवा दें और डिवाइड भी करवा दें, ये आपके पास n माइनस टू का फैक्टोरियल आ जाता है। तो ऊपर जो पहली वैल्यू है ये फैक्टोरियल बंद हो जाएगा, n प्लस वन का होल फैक्टोरियल और n माइनस टू का होल फैक्टोरियल। इट्स योर आंसर। आई डोंट थिंक सो कि चीज आपके लिए मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके जिम्मे छोड़ देता हूँ, n माइनस थ्री n माइनस टू n माइनस वन, तरतीब देते हैं, पहले n माइनस वन फिर n माइनस टू n माइनस फोर, फिर आपके पास इसी तरह सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, कहता है 1 ओवर 5 फैक्टोरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस 2 ओवर 6 फैक्टोरियल ओवर 1 ओवर 7 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4 ओवर 315। ठीक है, अब ऐसा है 1 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस 2 ओवर 6 फैक्टोरियल को अगर मैं लिखूं 6.5 फैक्टोरियल और 7 को लिखूं 7.6.5 फैक्टोरियल तो मैं लिख सकता हूँ। अब डिनोमिनेटर से 5 फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 ओवर 1 प्लस 2 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 7 6 आर 42, ऐसे ही है ना सर। अब ऐसा है 5 1 ओवर 5 फैक्टोरियल बाहर ही लिखें, 2 और 42 का एलसीएम आ जाएगा 42 यहाँ जाके मल्टीप्लाई 42 जब यहाँ जाएगा तो 2 2 21 21 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर जी आपके पास 42 ही हो जाएगा। आपके पास क्या है, सॉरी ये गलती है, 6 तो बचता है ना, ये 6 बनना चाहिए, मैंने क्या लिखा है 7 6 42, ये 6 है, ठीक है ये 6 है तो 2 6 और उसका 42 ही आता है। जब यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा ना 42 के साथ तो 6 2 3 6 और ये आपके पास कितना बन जाएगा 2 3 6 और 21 हाँ 1 2 2 3 6 तो 21 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 1, ठीक हो गया। तो 1 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस 42 जब 22 कितने हो गए 64 64 ओवर 64 ओवर 42, ऐसे ही है सर। अब 5 फैक्टोरियल को तोड़ें, 5 फैक्टोरियल आपको होता है 5 4 3 2 1 5 4 20 24 23 60 62 120 120 इंटू 64 ओवर 4 42, इसको काटे हैं 4 के टेबल से 4 16 4 कितने होता है 24 4 4 4 6 तो 4 ओवर 42 अरबे 6 आपके पास 342 120 आता है ना, तो आपने किस तरह काटा अभी 424 तो नहीं आता, डायरेक्टली आपके पास 64 है, तो ये आपके पास कटिंग कैसे होगी 4 के टेबल से तो ना काटे इसको ना 64। चलिए आप कैलकुलेटर से सिंपल मल्टीप्लाई करवा लेना, आप इसको कटिंग नहीं करते, आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, मेरे पास इस टाइम नहीं है, आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से कर लें। यहाँ पे आप गलती क्या कर रहे हैं,
इसको ठीक करेंगे, इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 120, और ये आपके पास कितना 64, 4 के टेबल से काटें तो 4 3 12, ये 30 हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 4 16, फिर आपके पास 4 16, अब किस टेबल आप तो नहीं कटिंग होती, 221, 2 आपके पास आ जाएगा 221, 2 8, 8, 2 4, 8 में टाइम ज़ाया करता हूँ, 2 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 21 315 आ जाता है, 4 ओवर 3 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मैं समझता हूँ कि ये पार्ट आपके जिम्मे छोड़ना चाहिए, लेकिन चले मैं करवा देता हूँ। क्या है, n-1 का होल फैक्टोरियल और n-3 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n का स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। तो सिंपल सी बात है सर, n-1 के फैक्टोरियल को पीछे जाते जाए, n-1 n-2, 1 में से 1 निकाला 2, -1 -1 -2, फिर -1 -2 करेंगे तो -3 आ जाएगा, n-3 का होल फैक्टोरियल ओवर n-3 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, n आपस में मल्टीप्लाई करा दें, n का स्क्वायर -2n -n प्लस 2, तो n का स्क्वायर -3n प्लस 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यही करते हैं, इसको रेज करने में बड़ा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत काम का क्वेश्चन है, एक पार्ट मेरे जिम्मे एक पार्ट आपके जिम्मे, और इसको हम अभी ही मुका देंगे इंशाल्लाह, फिर बाकी लेक्चर अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चन करेंगे। 2n का होल फैक्टोरियल, अब बार बार टाइम देखना पड़ता है सर, टाइम भी ज़्यादा ना हो जाए, इज इक्वल टू 2 की पावर n 1.3.5 2n माइनस 1। ठीक है जी, 2n का होल फैक्टोरियल। अब देखें 2n के होल फैक्टोरियल से क्या मुराद है, 1 निकालते जाएं, 2n में से 1 निकालेंगे तो 2n माइनस 1, फिर 1 निकलेगा तो 2n माइनस 2, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, अब टू सो ऑन कहाँ तक जाता है, आखिरी कहाँ तक 3 तक 1 तक जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, अब आपके पास क्या जाएगा n फैक्टोरियल। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे आपके पास 2 हैं, और 2 कितने 2n है 2n है 2n 2n, मतलब ला महदूद जा रहे हैं। अगर मैं इसको लिख लूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ सारों में से और लिखूँ 2 की पावर n, तो आपको इतराज़ नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 ढेर सारे हैं, और कहाँ तक जा रहे हैं आपको सो ऑन, ये मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रहे हैं, इसलिए इसको मैं लिख सकता हूँ, कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बचा है, n × n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू सो ऑन कहाँ तक 4 3 2 1 तक। जरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करेंगे। अब देखें यहाँ पे इसका बाकी स्टेप करते हैं। अगर हम इसको लिख लें 2 की पावर n, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अप टू सो ऑन, 4 को मैं लिख लूँ 2 इंटू, अगर मैं 4 को लिख लूँ 2 इंटू 2, और लिख सकता हूँ, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, 2 इंटू 2, फिर इवन ऑड में बाद में इकट्ठे कर लूँगा, उसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। अगर आप यहाँ पे बल्कि पहले इवन ऑड इकट्ठे कर लें, सर इसको रेज करना पड़ेगा यार, यहाँ पे देख लें, पहले इवन ऑड इकट्ठे कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इवन ऑड आप इकट्ठे कर लें और फिर इनको काटें, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू दिस। सो इसको यहाँ पे रेज करते हैं, इवन ऑड हम इकट्ठे करते हैं, फिर इसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाएंगी एज कम्पेयर टू दिस। सो यहाँ से ऐसा करते हैं, यहाँ तक इसको रेज करें, यहाँ से इसको दोबारा करते हैं। मुझे उम्मीद है बात आपको समझ आ रही होगी। अब यहाँ से आगे आप ऐसा करें, ये स्टेप ज़्यादा इजी है। यहाँ से आगे हम ऐसा करते हैं, 2n के साथ हम लिख लेते हैं पहले ऑड वाले को और फिर इवन वाले को, या पहले इवन लिख लें फिर ऑड लिख लें, मतलब 2n माइनस 2 2n माइनस 4 2n माइनस 6, आपको पता है यहाँ तक जाएगा, तो हम लिखते हैं 2n इंटू 2n माइनस 2 2n माइनस 4 अब टू सो ऑन, 4 और 2 आपके पास ऑड इवन के। ठीक है, इसके बाद इसी के साथ क्या है, 2n माइनस 1 बचा, फिर 2n माइनस 3 बचा, 2n माइनस नीचे लाइन में आ रहा हूँ, 3 और 1 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से अगर वो स्टेप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि 2n आपके पास इवन में मौजूद है, 2 की पावर n में लिख सकता हूँ, 2 की पावर n लिख लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर, 2n माइनस 2 2n माइनस 4 अप टू सो ऑन, 4 को लिख सकता हूँ, 2 2 जार
और 2 को लिख सकता हूँ 2 1 ज़ा, ठीक है। बस इसको नहीं तोड़ते, 2n-1 2n-3 अप टू सो ऑन 3 1 तक आपने एक ही लाइन में लिखना है। मैंने लाइन चेंज कर दी है और डिनोमिनेटर यहाँ पे हमने डाला ही नहीं, ये भी n फैक्टोरियल है और यहाँ पे भी n फैक्टोरियल मौजूद है, ठीक है। अब इसके बाद ऐसा है, इधर से कॉमन ले लें 2 की पावर। अब देखें 2 बेतहाशा है, मैंने आपको बताया, तो 1 तक जा रहे हैं तो फिर 2 की पावर n ले लूँगा इंटू n, n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन 2 और 1 ये जाके ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। अब n फैक्टोरियल और 2n-1 2n-3 और ये कहाँ तक है 3 और 1 तक जाता है। ये देखें, ये बेसिकली आपको शुरू में पढ़ाया गया था, n फैक्टोरियल का फार्मूला है, ये कैंसिल हो जाएगा तो अब आपके पास बचेगा 2 की पावर n, ठीक है। 2 की पावर n, तो इसको ज़रा तरतीब देते हैं। 1 इससे शुरू करें, देखें ना 1 3 फिर 2n-1, अगर मैं इसको 5 लिखता हूँ, 5 2 10, 10 में से 1 निकाले 9, 5 2 10, 10 में से 3 निकाले तो आपके पास 7 बचता है। तो ऑलरेडी छोटी सी अगर मैं बड़ी लिख लूँ, क्योंकि मुझे उसने दिया ही छोटा सा बड़ा है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 3 5 अप टू सो ऑन कहाँ तक 2n-1 तक। ये बात आपकी जाके प्रूव होगी है। इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम है, 2 इंटू n की पावर -1 है। उस क्वेश्चन में भी आपने यही काम करना है। शुरू वाले स्टेप्स आपके पास बिल्कुल सेम रहेंगे। इवन ऑड आपने बिल्कुल सेम इकट्ठा करना है। इवन ऑड इकट्ठा करके 2 की पावर n नहीं लेना, 2 इंटू 2n-1 में से आपने 2 को कॉमन लेना है तो आपके पास n बच जाएगा, n-1 बचेगा, n-1 n-2, फिर बाद में जाके 2 की पावर n-1 कॉमन लेंगे। तो जब आप वो कॉमन लेंगे, नीचे फैक्टोरियल बन रहा होगा, n-1 के होल फैक्टोरियल, नीचे ऊपर वाला फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे भी 1 3 5 अप टू सो ऑन 2n-1 तक जाके ये बात आपसे प्रूव हो जाएगी। आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें मुश्किल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको करवाए गए हैं, इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल का। कम से कम भी 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग हर बोर्ड के लिए लाजमी आएगा। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।